Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct alternative. The reaction ethene plus carbon monoxide plus H2O steam in presence of H3PO4 and heat gives CH3CH2COOH is known as Koch reaction और Mendes reaction. बच्चों हमसे यहाँ कहा गया है कि हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है कि जो रिएक्शन हो रही है वो कॉच रिएक्शन है या फिर मेंडियस रिएक्शन है. तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? कॉच रिएक्शन और मेंडियस रिएक्शन. हमें ये दोनों रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि कॉच रिएक्शन के अंदर क्या होता है और मेंडियस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे. अगर बच्चों हम अपनी इथीन की रिएक्शन किसी एसिडिक मीडियम में कराते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हम इसको H प्लस दैट इज एसिडिक मीडियम में ट्रीट करा रहे हैं, तो कहाँ से आया होगा? हमारे पास H3PO4 से. और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ हम क्या कर रहे हैं? ट्रीट कर रहे हैं. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है. तो ये जो रिएक्शन होती है ये कॉच रिएक्शन होती है. CH3 CH2 COOH. एक कार्बन इसके अंदर इंक्रीज भी हो गया और हमारा एल्कीन एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉच रिएक्शन. लेकिन हमारी ये मेंडियस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? मेंडियस रिएक्शन के अंदर हम अपने नाइट्राइल कंपाउंड को या फिर बोल सकते हैं साइनाइड्स को किसी नेसेंट हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन की सोर्स के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड इथेनॉल. तो ये जो हमारा साइनाइड्स हैं या नाइट्राइल हैं, इनका रिडक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे अमीन्स के अंदर, अमीनो ग्रुप के अंदर. तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन. क्योंकि हमें जो रिएक्शन दी गई थी वो अबव रिएक्शन है, वो हमारी कॉच रिएक्शन हो जाएगी. देयरफॉर द फाइनल आंसर इज द रिएक्शन इज नोन एज कॉच रिएक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.